किसी ने क्या खूब कहा है, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी की शर्तों को बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज हम जानेंगे कि दूसरों को जो हमें छोड़ गए हैं, ऊपर चले गए हैं, उनको खुश कैसे रखें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक पिता अपनी 4 वर्षीय बेटी मुन्नी से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस से लौटते वक्त वह रोज उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीजें लाता था। बेटी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज में पापा पापा कर कहकर पुकारा करती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मुन्नी को बहुत तेज बुखार हुआ। सभी घबरा गए। वो दौड़े भागे, डॉक्टर के पास गए, पर वहां ले जाते ला जाते मुन्नी की मृत्यु हो गई। परिवार पे तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई। मुन्नी के जाने के हफ्तों बाद भी वे न किसी से बोलते न बात करते, बस रोते ही रहते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों और नाते रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की ना सुनते। उनके मुख से बस एक ही शब्द निकलता, मुन्नी। एक दिन ऐसे ही मुन्नी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं। तभी सफेद पोशाकें पहने हुए और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रही है। तभी उन्हें मुन्नी भी दिखाई दी। उन्हें देखते ही पिता बोले, मुन्नी मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही हैं, पर तुम्हारी बुझ क्यों गई? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? मुन्नी बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। यह सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं रह सकती और वह पुनः सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगे। तो दोस्तों, किसी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है, और शायद ऐसा ही करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमें खुश ही देखना चाहते हैं, अपने जाने के बाद भी। तो दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।